ये हमारा महामैराथन क्लास का मे बी 7th नंबर क्लास और इससे पहले ऑलरेडी 1 to 6 महामैराथन क्लास चल चुके हैं जिसमें आपको अलग-अलग सब्जेक्ट के अलग-अलग टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, ठीक है? आज हमारा जो रहने वाला है वो रहने वाला है इंग्लिश का सेक्शन, ठीक है? आज महामैराथन क्लास में आपको इंग्लिश के सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, ठीक है? और ये जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं इनसे ही क्वेश्चंस बनते हैं आपके अतुल महेश्वरी परीक्षा में, ठीक है? मेन मोटो हमारा क्या है, आप सभी को वो क्वेश्चन वे मिलते जुलते क्वेश्चन बताना जो आपको पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट आप समझिए, उसके बाद तो आपको पता है क्वेश्चंस थोड़े बहुत डिफरेंस आपको मिलेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, उसके बाद आगे की तरफ हम चलते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना है, सिनोनिम्स, ठीक है? सिनोनिम्स फॉर अबंडेंट, ये जो वर्ड है इसका आपको सिनोनिम्स बताना है, ठीक है? सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स का मतलब होता है मिलता जुलता शब्द, ठीक है? मिलता जुलता शब्द, समानार्थी, हिंदी में आपने पढ़ा होगा समानार्थी शब्द, ठीक है? जिसका क्या रहता है, जिसका जो मीनिंग रहता है वो सेम रहता है, समानार्थी शब्द, ठीक है? उसी प्रकार इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं। एंड जो विपरीत शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स बोलते हैं, ठीक है? एंटोनिम्स बोलते हैं जो विपरीत वाले शब्द होते हैं उनको, इंग्लिश में बोलते हैं एंटोनिम्स एंड हिंदी में बोलते हैं विपरीतार्थी शब्द, ठीक है? सिनोनिम्स क्या होते हैं, समानार्थी शब्द। अब हमको इसमें पूछा गया है कि एबंडेंट जो वर्ड है इसका समानार्थी शब्द क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्केयर, लिमिटेड, प्लेंटीफुल या फिर मिनिमल। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्लेंटीफुल, ठीक है? आपके लिए जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो मैंने रख दिया है कमेंट बॉक्स के लिए। कमेंट बॉक्स में आपको इसका जो आंसर है वो बताना है आप सभी को, ठीक है? चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन ही आपको बता देता हूँ क्वेश्चन है क्या, ठीक है? क्वेश्चन है आप सभी का, जो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है? क्या सेलेक्ट करना है, एंटोनिम सेलेक्ट करना है फॉर ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है? ऑप्टिमिस्टिक जो वर्ड है इसका आपको विपरीत बताना है कि कौन सा जो दिया गया ऑप्शन है इसमें से इसका विपरीत मीनिंग है, ठीक है? किसका, ऑप्टिमिस्टिक का। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्टिमिस्टिक का समझना है कि क्या होता है हिंदी में मीनिंग, फिर उसके बाद इनका हिंदी में आपको मीनिंग समझना है, फिर उसके बाद आप खुद ब खुद जो विपरीत है उसको आप फाइंड कर पाओगे और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है? कमेंट बॉक्स में सभी को इसका आंसर अटेम्प्ट करना है, ठीक है? अच्छे क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए सभी अच्छे क्वेश्चन हैं। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें जो आपको ब्लैंक्स मिलने वाले हैं उसको फिल करना है, बट उसमें भी क्या है, कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो यहाँ पे फिल करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है? जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है ही इज गुड एंड उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन फिल करना है, ठीक है? प्लेइंग चेस, अब यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन फिट होगा करेक्ट, वो आपको फिल करना है। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन करेक्ट फिट होगा वो होगा एट, ही इज गुड एट प्लेइंग चेस, ठीक है? करेक्ट आंसर इज एट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको ऐसे देखो, मेरा जो मेन मोटो है आपको बताने का कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा आपसे इंग्लिश वाले सेक्शन में। जो आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है उसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी टाइप से पूछे जाएंगे, ठीक है? किसी में आपसे बोल दिया जाएगा सिनोनिम्स बताने के लिए, किसी में आपको बोल दिया जाएगा किसी क्वेश्चन में एंटोनिम्स बताने के लिए, ठीक है? किसी में आपको एक्टिव वॉइस दे देगा कोई वर्ड, उसका एक्टिव वॉइस बताओ। किसी में आपको पैसिव वॉइस पूछ लिया जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद किसी में प्रीपोजिशन पूछ लिया जाएगा और उसके बाद आपका करेक्ट वर्ड, वर्ड जो होता है ना, वर्ड करेक्शन, वो भी आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश में। तो ये सब जो टॉपिक्स है ना इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। आप क्वेश्चन को भी समझिए, उसके साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को भी समझिए कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, ठीक है? जैसे देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल वर्ड, ठीक है? जो हमारा स्पेलिंग है करेक्ट वो हमें सेलेक्ट करना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से, ठीक है? अब वो कैसे होगा, वो जब आपको पता रहेगा कि क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको, तभी आप उसका आंसर बता पाओगे, अदरवाइज आप क्या करोगे, रॉन्ग करके चले जाओगे, ठीक है? जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा विलीव। विलीव का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है वो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है, VBELIEVE, ठीक है? ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ करेक्ट है, ठीक है? नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी क्या पूछा गया आपको पहले वो समझना है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड
इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, जो हमारा अंडरलाइन दिया गया है या फिर बोल्ड किया गया है उसको, उसका आपको क्या बताना है, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। ठीक है, क्या है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको सेंटेंस पढ़ना है, सी स्पोक क्विकली ड्यूरिंग द मीटिंग। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट है या फिर जो हाईलाइटेड पार्ट है वो क्या है, क्विकली है। ठीक है, अब हमारा क्विकली जो है वो किस पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, क्विकली जो होता है वो एडवर्ब की कैटेगरी में आता है। ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। सो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, देख लीजिए। 6 नंबर, फिलिंग द ब्लैंक विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि वर्ब का कौन सा करेक्ट फॉर्म यहाँ पे फिट होगा इस सेंटेंस में। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया सी, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स, फिल कर दिया गया है जगह को। ठीक है, ब्लैंक कर दिया गया, अब उसको आपको फिल करना है, द मूवी लास्ट नाइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, वॉच होगा, वॉच्ड होगा, वॉच होगा या फिर वॉचिंग होगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा हमारा वॉच्ड। ठीक है, सी वॉच्ड द मूवी लास्ट नाइट। करेक्ट जो फिट होगा वर्ड यहाँ पे वो होगा वॉच्ड। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमें वर्ब का करेक्ट फॉर्म सेलेक्ट करना था, तो सेलेक्ट जो हमने किया है करेक्ट फॉर्म वो क्या है, वॉच्ड है। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है, आपको सेलेक्ट करना है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, जो आपको एक नीचे सेंटेंस दिया गया है उसका आपको क्या करना है, करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच, आपने स्पीच पढ़ा होगा। ठीक है, स्पीच दो टाइप का होता है। ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। आपने, ये आपके सिलेबस में होगा, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट में सबसे पहले एक सेंटेंस दे दिया गया है, अब इसी को आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। बट कैसे कन्वर्ट करोगे, करेक्ट करेक्ट फॉर्म में आपको क्या करना है, जो है कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया गया ही सेड, उसके बाद आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसका जो करेक्ट आंसर होगा या फिर कह लें कि करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर लास्ट होगा। ठीक है, कैसे होगा, सबसे पहले आप करोगे ही सेड दैट। ठीक है, ही वुड गो टू द मार्केट द नेक्स्ट डे। ठीक है, टुमारो को क्या उसमें लिखते हैं इनडायरेक्ट में, द नेक्स्ट डे। ठीक है, और यहाँ पे वो रूल फॉलो किया गया है जो हम लोग फॉलो करते हैं इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते टाइम। ठीक है, सो यहाँ पे देख लीजिए, टॉपिक आप समझते चलना, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपको बनेगा, किस किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इस पेपर में 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें देख लीजिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द सेंटेंस। आर्टिकल से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कल मैं आपको एक सिलेबस का वीडियो बना बना करके अपलोड करूंगा। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस सेक्शन में, जैसे हमारा टोटल क्या है, 4-5 सेक्शन है जिससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हिंदी, जीके, जीएसटी के और भी जो हैं, तो उनसे कुछ रिलेटेड टॉपिक भी मैं आपको उसमें बता दूंगा, क्या क्या टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करना है आपको करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, ही इज, उसके बाद आपको ब्लैंक कर दिया गया स्पेस, ऑनेस्ट मैन। ठीक है, अब ये क्या, यहाँ पे क्या आएगा, ही इज अ ऑनेस्ट मैन, ही इज एन होगा या फिर द होगा या फिर नो आर्टिकल का यूज होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे जो यूज होगा आर्टिकल हमारा वो होगा एन का। ठीक है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है फिलिंग द ब्लैंक। ये भी हमारा फिलिंग द ब्लैंक है विद द एप्रोप्रिएट कंजक्शन। ठीक है, एप्रोप्रिएट कंजक्शन हमको यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। जैसे हमारा सेंटेंस दे दिया गया, सी वॉज टायर्ड, उसके बाद ब्लैंक, सी कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा कंजक्शन यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, सो यहाँ पे किया जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा हमारा बट। ही वॉज टायर्ड, ठीक है, सॉरी, सी वॉज टायर्ड बट सी कंप्लीटेड हर वर्क। सो करेक्ट यहाँ पे जो वर्ड है, करेक्ट हमारा ऑप्शन है वो क्या है, बट है। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, आपको चूज द करेक्ट सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब जो सेंटेंस आपको दिया गया है अब उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, किस में करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, मे बी यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है या फिर सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, सेंटेंस दिया नहीं है, सेंटेंस आपको सेलेक्ट करना है जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, ऑप्शन जो आपको दिया गया इसी में से, जैसे दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, दे हैड प्लेड फुटबॉल या फिर दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस है वो है दे वर प्लेइंग
फुटबॉल। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आपने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको नोटिस करने लायक ये थी कि आपको यहाँ पे क्या क्या पूछा जा रहा है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको आर्टिकल से पूछा गया। ठीक है, उसके बाद आपको टेंस से पूछा गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको हम लोग नरेशन भी बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी पूछा गया। फिर उसके बाद आपको वर्ड करेक्शन से भी पूछा गया, आपको सेलेक्ट करना था कौन सा वर्ड करेक्ट है। फिर एंटोनिम सिनोनिम्स आपको ऑलरेडी बताया मैंने, सिनोनिम्स इससे भी पूछा जा गया। सो इन क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है, इन्हीं सब रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, नेक्स्ट जो क्लासेस आएंगे उसमें आपको इंग्लिश के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको लेकर के आऊँगा। पार्ट 2 इसका आएगा, महामैराथन क्लास इंग्लिश का, उसमें आप देख लेना। बाकी डेली आपको कुछ ना कुछ नए नए टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है।